झूम झूम कर गाए, सारे मिल के खुशियाँ मनाए कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा को आंखें देने, सोए हुओं को जगाने, बैठे हुए जंजीरों में जो आजादी उनको दिला। सभी लोग अंधों को आंखें देने, सोए हुओं को जगाने, बैठे हुए जंजीरों में जो आजादी उनको दिलाने। आज सारे गम भूल आज सारे गम भूल जाए, सब मिल के खुशियाँ मनाए कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा मिटाने, मौत से मुझको बचाने, कसरत की जिंदगी दिलाने, मुझको खुदा से मिलाने। मेरे गुनाह को मिटाने, मौत से मुझको बचाने, कसरत की जिंदगी दिलाने, मुझको खुदा से मिलाने। यीशु में जिंदगी खुदा की रहमत हुई है, यीशु में जिंदगी मिली है, ये खुदा की रहमत हुई है कि आज मेरा यीशु जन्मा, आज मेरा यीशु जन्मा। अपने अपने इसको लेकर आज मेरा यीशु, आज मेरा। आओ झूम झूम कर गाए, सारे मिल के खुशियाँ मना। सभी लोग आओ झूम झूम कर गाए, सारे मिल के खुशियाँ मना कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा यीशु जन्मा, कि आज मेरा। Your Bible, you can open your Bible to Mark chapter 16 verses 1 through 7. अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप निकाल लें मरकुस 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन। Mark chapter 16 verses 1 through 7. मरकुस 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन। And Ravi is going to read it for us. मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है मरकुस 16 अध्याय 1 से 7 वचन। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो,
यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वैसा ही उसे देखोगे। The topic of my preaching today is being confident of our future. आज का मेरे प्रचार का विषय है अपने भविष्य के विषय में भरोसा रखना या हियाव रखना। Being confident of our future. हमारे भविष्य के विषय में हम भरोसा रखें, हियाव As रखें। we are, and I see many women today than men. और आज मैं पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को देख रहा हूँ। You know, if you go to a temple, अगर आप किसी मंदिर में जाएं, you see more women than men. आप पुरुषों से अधिक स्त्रियों की संख्या वहां If you देखेंगे। go to any dharmik sabha, you see more women than men. किसी भी धार्मिक सभा में आप जाएं तो पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की संख्या वहां In होती the है। church, you see more women than men. कलीसिया में आप पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को देखते हैं। So this, you know, women are very important in our lives. तो हमारे जीवन में स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण And हैं। as I was reading this chapter, जैसे मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था in fact, reading this portion about the death and resurrection of Jesus Christ, और खास रूप से जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उसके जी उठने के बारे में मैं पढ़ रहा था, I was realizing one thing: मैं एक बात को समझ पा रहा था, how important women are for God. परमेश्वर के लिए स्त्रियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। How important women are for Jesus Christ. यीशु के लिए स्त्रियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। I think they are the most faithful people in the eyes of God. मैं समझता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि में सबसे विश्वास योग्य हैं। You know, when Jesus died on the cross, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, 2 days back we celebrated Good Friday. 2 दिन पहले हमने गुड फ्राइडे मनाया था। And when Good Friday happened for the first time, और जब पहली बार के लिए गुड फ्राइडे हुआ था 2000 years ago, 2000 साल पहले, you know why we call it Good Friday? आपको पता है हम इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते It was हैं? a bad Friday for Jesus Christ, प्रभु यीशु के लिए बुरा शुक्रवार था, but it was a good Friday for us. लेकिन हमारे लिए गुड फ्राइडे था, अच्छा Why? शुक्रवार Because था। he took our punishment on the cross. ये क्यों? क्योंकि उसने हमारी सजा को क्रूस के ऊपर ले He लिया। died our death on the cross. वो हमारी मृत्यु को क्रूस पर मरा। So while Jesus was dying on the cross, जब यीशु क्रूस पर मर रहा था and he died, और जब वो मर गए, and who were the people, those who were standing to the last moment there? कौन लोग थे जो आखिरी समय तक वहां खड़े हुए थे? All the disciples fled. सारे चेले भाग गए। You know these disciples? आपको पता है ये चेले, All 12 men, ये 12 पुरुष, one man hanged himself, एक ने तो अपने आप को उल्टा अब फांसी लगा ली, and all 11, और बाकी 11 they were fed with Jesus, they were fed by Jesus Christ for 3.5 years. 3.5 साल तक प्रभु यीशु ने उन्हें खिलाया। They were with Jesus every time. हर समय यीशु के साथ होते थे। They were thinking that they are going to be the best men of Jesus Christ. और उन्होंने सोचा कि वे प्रभु यीशु मसीह के सबसे अच्छे लोग होंगे। But when Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरे, everybody flew. उनमें से हर कोई भाग गया, Everyone ran away. हर एक भाग गया। Till the end, women were standing there. अंत तक वहां महिलाएं, स्त्रियां खड़ी थी। Women were standing there till the end, वहां पर महिलाएं अंत तक खड़ी थी, till he was buried. जब तक उसे कब्र में नहीं रखा गया। And on the third day, और तीसरे दिन Jesus rose. यीशु जी उठे। And here it says, it narrates about that instance. और यहाँ पर उस घटना को कहानी के रूप में बताया गया है। Early in the morning on Sunday, रविवार को भोर में सुबह where Jesus had been buried in a tomb, जब यीशु कब्र में रखे गए थे, there were 3 women, they got up early in the morning. और 3 औरतें, 3 महिलाएं सुबह जल्दी उठी। Probably they hadn't slept for all 3 days. और संभव रूप से पूरे 3 रातों तक वो सोई भी नहीं होंगी। And they were there getting ready to embalm the body of Jesus Christ. और वहां वो तैयार हो रही थी कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर वो अनमोल वस्तुओं को मले। And early morning on Sunday, और रविवार की सुबह भोर में they go, it was dead, it was night, and still all these 3, they go to the tomb, to the burial ground. और ये रात का ही समय था, अभी भोर नहीं हुआ था, और उसके दफनाए जाने की जगह में वो The गए। purpose is that we want to embalm the body of Jesus Christ. और उनका वहां जाने का मकसद ये था कि वे प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर सुगंधित वस्तुएं लगाना चाहती But थी। there was a problem. लेकिन समस्या थी, They were women,
वो औरतें थी But on the gate of the tomb, there was a huge stone. और उस कब्र के ऊपर मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा And था। the government has put a seal that nobody can open the tomb. सरकार ने उस कब्र के ऊपर मोहर लगाई थी कि कोई भी उसे नहीं खोल सकता। I admire the faith of these women. इन महिलाओं के विश्वास की मैं सराहना करता हूँ। They take all this incense and they go there to the tomb, उन्होंने इन सब सुगंधित द्रव्य को लिया और गए कब्र पर, still thinking that who is going to move the stone from the tomb. और ये अभी भी यही सोच रही थी कि कब्र के ऊपर से उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। And as they reached the tomb, और जैसे वो वहां पहुंचे they were surprised. वे चकित हो गई। They were surprised because the stone on the mouth of the tomb is removed. वे इस बात से चकित हो गई कि कब्र के मुंह पर जो पत्थर लगा था वो लुढ़क गया था। And they looked in, और उन्होंने भीतर झांक कर and देखा, there was no Jesus there. वहां यीशु नहीं थे। But as they turned, और जैसे वो मुड़े, they saw a man. They saw a young man wearing a white robe there. उन्होंने वहां एक जवान व्यक्ति को देखा जिसने श्वेत सफेद रंग के कपड़े पहन At रखे 3 थे, or 4 o'clock in the night. और रात के लगभग 3 या 4 बजे। And he said that, who are you looking for? और उसने उनसे कहा, तुम किसे ढूंढ रही हो? The one that you're looking for, Jesus, is no more here. He is risen. जिस यीशु को तुम यहाँ ढूंढ रही हो वो यहाँ अब नहीं है, वो जी उठा है। He is no more here. He is risen. वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। Look at that. Who got the first message? इसे देखें, यहाँ पर पहला संदेश किसे मिला? Who got the first message of the resurrection of Jesus Christ? यीशु मसीह के जी उठने का सबसे पहला संदेश किसे मिला? Resurrection of Jesus Christ is the foundation of the faith of Christianity. प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मसीहत की बुनियाद है। There is no God in the world who has claimed to be God has risen like Jesus has risen. दुनिया में ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो ये दावा करता हो कि वो जी उठा है जैसे यीशु जी उठे। Every gods and goddesses that you think, हर एक देवी देवता जिनके बारे में आप सोचते हैं, look at their life. आप उनके जीवन को देखें। Everybody has died हर एक उनमें से मरा है and they have gone. और वो फिर चले गए। But Jesus is the only one who is resurrected. लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ही है जो जी And उठे। he says he is alive. और उसने कहा वो जीवित He है। is alive today. वो आज जीवित है। That is the foundation of our faith. हमारे विश्वास की बुनियाद वही है। And who has given the message of that foundation? और उस बुनियाद का संदेश सबसे पहले किसे मिला? Women. महिलाओं को। Women are the first people. महिलाएं वो पहले लोग थी। While Jesus was dying on the cross, there were women. जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे तब वहाँ The महिलाएं थी। first message of resurrection was given to the women. पुनरुत्थान का जी उठने का सबसे पहला संदेश महिलाओं को मिला। How importance God gives to women. परमेश्वर कितनी महत्वपूर्णता देता है महिलाओं He को। broke the partiality. परमेश्वर उसने उस बीच का जो फर्क था उसे तोड़ दिया। In the house, in our families, आप देखें हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, if 5 men are sitting, अगर 5 पुरुष बैठे हैं, do they listen to the word of the women? क्या उस समय वो महिला की बात को सुनते No, हैं? they say, oh, there's a woman speaking. और वो कहते हैं तो महिला बोल रही है, Don't औरत बोल worry रही है। about that. उसके बारे में सोचो There मत। is no importance. उसकी कोई In महत्वपूर्णता नहीं Indian है। families, in Asian families, भारतीय परिवारों में, प्राचीन परिवारों there is में no importance to the voice of a woman. एक महिला की आवाज की कोई कद्र नहीं। But Jesus broke that. लेकिन यीशु ने उसे तोड़ He दिया। said women are important. उसने कहा कि महिलाएं They महत्वपूर्ण are हैं। important. They are equal to anybody. वे हर किसी के समान है, वो महत्वपूर्ण He है। empowers women वो महिलाओं को सशक्त करता and he है gives importance to women. और वो महिलाओं को मजबूती देता I है। just want to tell all the women here, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, हम आपसे कहना चाहते you हैं, are no less than men. आप किसी पुरुष से कम नहीं हैं। God gives you equal importance with men. परमेश्वर आपको पुरुष के समान आपको महत्व देता है। You are important. आप महत्वपूर्ण हैं। You are very special. आप बहुत खास हैं। And also I want to tell the men, और पुरुषों को भी हम ये कहना चाहते हैं, let's never consider them weaker. आइए हम कभी भी औरतों को कमजोर ना When समझें। God respects them and honors them, जब परमेश्वर उनका सम्मान करता, उनका आदर करता how है, much more we should honor them. तो हमें उनका आदर कितना करना They are a चाहिए। gift of God to us. वो परमेश्वर का वरदान है, भेंट है हमारे They लिए। are helper.
वो हमारे सहायक हैं, So they are very important. तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। Well, this is not what I want. This is the part of the message. और ये संदेश का हिस्सा है। But I want to tell you that my message is being confident of our future. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा संदेश ये है कि अपने भविष्य के विषय में आप भरोसा रखें, हियाव रखें। Many of us, we come from a various religious background. हम में से कई लोग बहुत सारे अलग-अलग धर्म पृष्ठभूमि से आते हैं। And many of us, we do not know what our future holds for us. और हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला You know, है। every Sunday in the newspaper carries an article. और हर एक रविवार में अखबार में एक आर्टिकल आता है। You know, there's fortune telling. एक वहाँ पर जो राशि है या ज्योतिषी ज्ञान है, भविष्य को बताने वाला, वो बातें होती You हैं। know, Mithun, Vrish, what is that? You know better probably. You know, so all those. Karkat. You know, what is that? वो सब क्या है? How many of you, when you get the newspaper, how many of you look at that for the first, immediately? आप में से कितने लोग जब अखबार पढ़ते हैं तो अपनी राशि को वहाँ पढ़ते हैं? You know, there are people, when you go to Connaught Place, और आप अगर कनॉट प्लेस में अगर आप जाएंगे, you know, if you go to Palika Bazaar, down there, you find a lot of palmistry. अगर आप जाएं पालिका में जो नीचे जो मार्केट है वहां जाएं तो बहुत सारे आपको हाथ की रेखाएं पढ़ने वाले लोग मिलेंगे। Some of them, they read your palm. उसमें से काफी सारे लोग आपके हाथ की रेखाएं Some पढ़ते of हैं। them, they read your forehead. उनमें से कुछ लोग आपके माथे की रेखाएं You know, पढ़ेंगे। many of you might have gone there. और आप में से बहुत सारे लोग शायद वहां गए हों। Tell me the truth. How many of you have gone to Jyotishi? ईमानदारी से बताएं कितने लोग ज्योतिषी के पास गए हैं? Anybody? कोई गया है ज्योतिषी के Come पास? on, liars. ऊंचा हाथ उठाकर बताएं। झूठे लोग हाथ उठाओ जरा. Many of you have gone there. आप में से बहुत सारे लोग वहां Let's जरूर be गए होंगे। honest. You know, आइए, ईमानदारी से बताएं। we have been, many of you have been there. आप में से बहुत सारे लोग वहां गए होंगे। You know why you have gone there? आपको पता है आप क्यों गए? Because you wanted to know your future. क्योंकि आप अपना भविष्य जानना चाहते थे। You wanted to know what tomorrow holds for you. आप जानना चाहते थे कि कल का दिन आपके लिए क्या लाएगा। You know, so when you go to a shop like that, तो जब आप इस तरह की किसी दुकान में you know, जाते हैं, our big fortune teller, he died last year or last year, Bijan Darubala. You know, he died. But when you go to a shop like that, और एक बड़े प्रसिद्ध वो हस्तरेखा पढ़ने वाले व्यक्ति भी उनका देहांत हुआ है, लेकिन जब आप इस तरह की दुकान में जाते हैं, so you tell Jyotish ji, please see my hand. आप कहते हैं ज्योतिषी जी आप मेरा हाथ देख लो। You know, then he looks at your hand. और फिर आपका हाथ वो देखते हैं, Oh, ग्रह लगा हुआ है. Very bad. बहुत बुरा, Everything is going bad. और सब कुछ बुरा हो रहा है। And looks like this is going to bad for many years. और ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों तक ऐसा ही रहेगा। For 1 year, एक साल you are not going to have good time. और तुम्हारा समय अच्छा नहीं Then जाएगा। he will take out a pen and paper. और फिर पेन और पेपर लेंगे And he will write something. और वो कुछ लिखेंगे, फिर He will draw something. कुछ चीज बनाएंगे। And he says, Rahu लगा हुआ है. Then he says, then he will tell you that he will inflict fear in your life. तो ऐसा करने के द्वारा आपके जीवन में वो डर बो देते हैं। And the most thing he will do, like, this is going to go bad, this is going to go wrong, that is going to go wrong, your children are not going to do well, you're going to be in debt. और ज्यादातर वो यही कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तुम पर कर्ज हो जाएगा। So what will happen? तो क्या होगा? You will fear. तो जो व्यक्ति गया है वो डर से भर जाएगा, You will be afraid. वो घबरा जाएगा And you will tell. और वो कहेगा। So, Jyotish ji, what is the solution to it? तो ज्योतिषी जी अब इसका समाधान क्या है? It says, then he will say, 21,000 रुपया लगेगा. 21,000 rupees. 21,000 रुपया। Or if he sees that you are having a gold chain and a gold ring, he'll says 51,000. अगर वो देख लेगा सोना पहन रखा है तो फिर बोलेगा 51,000 रुपया It all लगेगा। depends upon how you dress. ये इस बात पर निर्भर करता है, कीमत इस बात पर निर्भर करती है कैसे तैयार होकर If you गए say, हैं। oh, I do not have 21,000, अगर आप कहेंगे 21,000 नहीं है, 11,000 में चल जाएगा. 11,000 नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, 1,001 में चल जाएगा. Then you have to do a havan in their house. और आपको घर में हवन करना पड़ेगा। And you will tell them like, okay, I want to buy, please
please tell me what all I have to bring. और फिर आप कहेंगे कि ठीक है आप मुझे बताएं क्या क्या सामान लाना है. You will have to give a dhoti or a suit. You will have to give a yellow cloth. You have to get ghee, itna कपड़ा इतना, everything. He's going to make you spend money. और फिर जो भी हवन में जो भी सामग्री लगेगी, कपड़े, घी जो भी लगेगा वो आपको बताएंगे, आप खर्चा करेंगे. After everything is over, जब सब खत्म हो गया, after you have spent all the money, जब सारा पैसा आपने खर्च कर दिया, I tell you, nothing changes. और फिर कुछ भी नहीं बदलता. Nothing मैं changes. समझता हूँ कुछ नहीं बदलता. But here in the Bible, लेकिन यहाँ पर बाइबल में when Jesus rose, जब यीशु जी उठे, he gave a hope to us. उसने हमें एक आशा दी. He rose again वो फिर से जी उठे and he told that I am alive. और उसने हमसे कहा कि मैं जीवित हूँ. He gave us a hope. He gave us a certainty about our future. उसने हमें आशा दी, हमारे भविष्य के विषय में सुनिश्चितता दी. He gave us confidence for our eternity. हमारे अनंत काल के लिए उसने हमें हियाव दिया. He told us that I am going to heaven. उसने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ. I am going to my father's house. मैं मेरे पिता के घर जा रहा And हूँ. there are many rooms in my father's house. और मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं. I am going to prepare rooms for you. मैं तुम्हारे लिए कमरे जगह तैयार करूंगा. He gave us hope. उसने हमें आशा दी. He went there वो वहां गया and he prepared home for और us. हमारे लिए उसने घर तैयार किया. Jesus' resurrection means life is not the end. यीशु मसीह का जी उठना ये दिखाता है कि जीवन का अंत नहीं हुआ. This life, ये जो जीवन you know, है, every one of us are going to die. हम में से हर एक दिन मरेगा. It doesn't matter whether you believe or not, इस बात से फर्क नहीं पड़ता विश्वास करते हैं या whether you नहीं, want it or not. या आप इसे चाहें या ना चाहें. All of us one day we are going to die. हम में से हर एक दिन मरेंगे. But the resurrection of Jesus Christ confirmed that death is not the end of our life. लेकिन यीशु का जी उठना इस बात की सुनिश्चितता करता है, पुष्टि करता है कि हमारे जीवन का अंत मृत्यु नहीं है. He gave us a hope for the future, उसने भविष्य के लिए हमें आशा दी that we are going to live with him forever and ever and ever. कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे. Jesus shout out loud, यीशु ने जोर से कहा, I am the resurrection and life. पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ. Anybody who believes in me, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास he will करता है not die, वो मरेगा नहीं, but he will live forever. वो हमेशा के लिए The जिएगा. hope that Jesus has given to us, जो आशा यीशु ने हमें दी है, the Easter, the resurrection of Jesus Christ, ईस्टर प्रभु यीशु मसीह का जी उठना tells us aloud that we are going to live forever and ever with Jesus हमें Christ. जोर से ये बताता है, ऊंचे शब्दों में ये बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए We जिएंगे. have a bright eternity. हमारे पास एक उज्जवल अनंत काल का Can you जीवन है. imagine क्या आप कल्पना कर सकते हैं living with that God, ऐसे परमेश्वर के साथ जीना, near him उसके नजदीक forever, हमेशा के who is लिए, the maker of heavens and the earth, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला who है, is the creator God, जो रचयिता परमेश्वर who है, is the almighty God, जो सर्वशक्तिमान who has परमेश्वर है, held the whole universe in his hand. जिसने सारे ब्रह्मांड को अपने हाथ में संभाल रखा Can you है. imagine staying with that God forever? क्या आप सोच के देख सकते हैं कि ऐसे परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जीवन जीना? I'm excited. मैं उत्साहित हूँ. I'm excited to be with him forever. मैं उत्साहित हूँ उसके साथ हमेशा का जीवन You जीने know, के one more लिए. reason I'm excited about. एक और वजह है जिसकी वजह से मैं I उत्साहित हूँ. like food. I like good food. मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है. Anybody likes good food? किसी को अच्छा खाना पसंद है? Good news for you. आपके लिए अच्छी खबर है. The Bible says, बाइबल कहती है and he has prepared a banquet for us. उसने हमारे लिए बड़ा भोज तैयार किया He है. has prepared a banquet for us. उसने हमारे लिए बड़ा भोज तैयार किया है. You know, that is that restaurant where we go. I'm forgetting the name. Barbecue Nation. और हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बारबेक्यू नेशन. Have you been to Barbecue Nation? क्या आप कभी गए हैं बारबेक्यू नेशन Any में? of you have gone to Barbecue Nation? आप में से कोई गया है बारबेक्यू नेशन? Or in one shadi, big shadi. या फिर किसी बड़ी शादी में गए You know, हैं? how is the food there? वहाँ पर खाना कैसा होता है? Food, every kind of food. हर प्रकार का खाना होता You know, है. Gopal Das ji and his wife, they just had their daughter's wedding. और गोपाल दास जी ने, उनकी पत्नी ने अभी अपनी बेटी की शादी कराई So है. much of food, बहुत सारा खाना था. every
everywhere. सब जगह Every kind of food. हर प्रकार का You भोजन, know, you go tasting food, all kind of food everywhere. आप वहां जाएंगे सब प्रकार का भोजन स्वाद चखेंगे। In heaven, स्वर्ग में there will be good food. अच्छा खाना होगा। Hallelujah. हालेलुया। There will be good future. अच्छा भविष्य होगा। So anybody likes food, तो जिसको भी अच्छा खाना खाना come पसंद on, है, get to heaven. आप तैयार हो जाएं Put स्वर्ग your जाने के trust in लिए। Jesus अपने Christ. भरोसे को यीशु के ऊपर लगाएं। We are confident about future, eternal future. हम अनंत काल के भविष्य के लिए भरोसा रखते हैं, सुनिश्चित हैं। Hallelujah. हालेलुया। The resurrection of Jesus Christ प्रभु यीशु का जी उठना give us another confidence. हमें एक और भरोसा देता है। Confidence about tomorrow. कल के विषय में हमें भरोसा ही He not only देता है। cares for our eternal future, सिर्फ वो हमारे अनंत भविष्य के बारे में चिंता नहीं He करता, cares about our tomorrow. हमारे कल की भी वो चिंता करता When है। Jesus rose from the dead, जब यीशु मरे हुए में से जिंदा हुए, He appeared to His disciples अपने चेलों को दिखाई दे, and make disciples of all nations. सब देशों के लोगों को चेला बनाओ। And behold, I am with you till the end of this age. और देखो जगत के अंत तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। Who told that? ये किसने कहा? Not it, he told, the resurrected Jesus told that. जी उठे प्रभु यीशु ने ये बात कही। After Jesus rose from the dead, जब यीशु मरे हुए में से जिंदा हो He गए, appeared to His people अपने लोगों को वो दिखाई दिए and He told this, और उन्होंने ये कहा, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I have already conquered death. मैंने मृत्यु पर जय हासिल की Death है। has no power over me. मृत्यु की कोई विजय मुझ पर And नहीं I है। am that resurrected Jesus. और मैं वो जी उठा I यीशु will हूँ। be with you forever and ever. मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, Till the end of this age. इस दुनिया के अंत तक, Till the end of your life. आपके जीवन के अंत तक, Till the end of our life. हमारे जीवनों के अंत तक He is going to be with us. वो हमारे साथ रहेगा। Now imagine, अब सोच के देखें, who is saying this? ये कौन कह रहा है? This is Jesus. ये यीशु है। Who this Jesus? यीशु कौन है? That Jesus who gave eyes to the blind. वो यीशु है जिसने अंधों को आंखें दी। That Jesus who gave ears to the deaf. ये वो यीशु है जिसने बहरों को कान दिए। That Jesus is saying, I am till the end, I am with you till the end of the age. वही यीशु आपसे ये कह रहा है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। That Jesus who took 5 loaves of bread and 2 fishes and fed more than 5,000. वही यीशु जिसने 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिला दिया। Not only 5,000, not only he fed, there was a lot of leftover. सिर्फ प्रभु यीशु ने उन्हें खिलाया ही नहीं, लेकिन बाकी बहुत सारा खाना बच गया। That Jesus वही यीशु who raised the dead. जिसने मरे हुओं को जिंदा That किया। Jesus वही यीशु who walked on the water. जो पानी पर चला। That Jesus वही who यीशु did a miracle, turned the water into wine. जिसने चमत्कार किया, पानी को दाखरस में That बदल दिया। Jesus is saying, I am with you till the end of the age. वही यीशु कह रहा है दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Look, if that Jesus is with you, अगर सोचे वो यीशु आपके साथ if है, that powerful God is with you, अगर वो सामर्थी परमेश्वर आपके साथ He है, promises that I'm with you till the end of the age. उसने वादा किया कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। What is there that makes me fear? तो अब वो कौन सी बात है जिससे मुझे डर लगेगा? There is no reason for me to be afraid. मेरे लिए डर का कोई कारण नहीं There है, is no reason for me to be concerned about. और मैं किसी बारे में चिंता करूं इसका कोई कारण नहीं रह गया। There is no reason that we will be afraid of. कोई भी ऐसा कारण नहीं जिसकी वजह से हम डरें। That powerful God वो सामर्थी is परमेश्वर with us. हमारे साथ है। You know, He is going to take care of us. वो हमारी देखभाल करेगा। You're going through any worries? आप किसी चिंता से जा If रहे you're हैं, going through any lack in your life, अगर आप अपने जीवन में किसी कमी घटी से गुजर रहे oh हैं, God, what am I going to eat? What am I going to drink? आप ये सोच रहे हैं, ओ परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा? That same Jesus वही यीशु who cared for 5,000 people, जिसने 5,000 की परवाह की multiplied the bread and fish, और रोटी और मछली को उसने बढ़ा दिया, He has the power to multiply your storehouse उसके पास सामर्थ है कि आपके भंडारों को बढ़ा दे, because He is with you. क्योंकि वो आपके साथ है। If you're sick in your body, अगर आप अपने शरीर में बीमार हैं, that same Jesus वही यीशु who gave the eyes to the blind, जिसने अंधों को आंखें दी, who gave ears to the deaf, जिसने बहरों को कान दिए, who raised the dead man, जिसने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा He किया, is with you. वो आपके साथ है। He can do any miracle. वो कोई भी चमत्कार कर सकता That है। same Jesus वही यीशु who walked on the water जो पानी पर चला and rescued Peter, और पतरस को बचा लिया, rescued Peter from drowning.
डूबने से पतरस को बचा लिया। The same Jesus वही यीशु can rescue you from drowning. आपको डूबने से बचा सकता Are है। you drowning in debt? क्या आप कर्ज में डूब रहे हैं? Are you drowning in debt? क्या आप कर्ज में डूब रहे You know, हैं? some people, many people, they drown in debt. बहुत सारे लोग कर्ज में डूब जाते And they हैं say, we do not know, we do not have hope, how can we get out of it? और वो कहते हैं कि हम नहीं जानते, हमारे पास आशा नहीं है, कैसे बाहर निकलें? They lose businesses. और वो उनका कारोबार खो जाता है, They do not have money. उनके पास पैसा नहीं They होता are drowning in hopelessness. और निराशा में डूबने लगते हैं। That Jesus वही यीशु who walked on the water जो पानी पर चला and rescued Peter, और पतरस को बचा लिया, that same Jesus वही यीशु can rescue from drowning from anything. आपको किसी भी चीज में डूबने से बचा And he सकता can है pick you up and pull you up to him. और आपको वहां से खींच के निकाल कर खड़ा कर सकता है And you can start walking on the water. और फिर आप भी पानी पर चलना शुरू You कर can सकते be a हैं। miracle piece. आप चमत्कार में चलने वाले व्यक्ति हो That सकते हैं। Jesus is with us. वही यीशु आपके Today, साथ है। the message of resurrection, आज जी उठने का that संदेश you and I have a great future. कि आपके और मेरे पास एक बेहतर You भविष्य है। and I can have a great tomorrow. आपके और मेरे पास एक महान कल है। Your family and my family can have a great future. आपके और मेरे परिवार के पास अच्छा कल हो We सकता will है। be protected. हम सुरक्षित होंगे, We will be provided. हमारी जरूरतें पूरी होंगी, We will have everything God wants us to be. हमारे पास सब कुछ होगा जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हो। In hopelessness, निराशा में resurrection brings us hope. पुनरुत्थान हमें आशा देती In है despair, और निराशा में resurrection brings us liberty. हमें वो सुरक्षा देती है, It gives us freedom. हमें आजादी देती है। There is a wonderful song in English. It says, एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर गीत है जो कहता है, because he lives, क्योंकि वो जीवित है, because Jesus lives, क्योंकि यीशु जीवित है, I can see tomorrow. मैं कल देख सकता हूँ। Because he lives, क्योंकि वो जीवित है, all my fear is gone. मेरा सारा डर चला गया। Because he lives, क्योंकि वो जीवित है, I have a future. मेरा एक भविष्य है। He holds my hand. वो मेरे हाथ को पकड़ता Our है। God lives. हमारा परमेश्वर Your जीवित है। Jesus lives. आपका यीशु And he जीवित है gives hopes for you. और वो आपको आशा देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Can he get some water, please? Shall we all stand together? आइए हम साथ खड़े हो जाएं। सारे खड़े हो जाएंगे. There is no message of hope in beside resurrection of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के अलावा और कोई भी आशा का संदेश नहीं He है। gives us life. वो हमें जीवन देता है, Life in all its fullness. जीवन पूरी भरपूरी के If you are साथ। going through hardship, अगर आप मुश्किल समय से जा रहे if you are हैं, going through difficulties, अगर आप कठिन समय से जा रहे हैं, know that Jesus is the last hope for you. जाने कि प्रभु यीशु आपके लिए अंतिम आशा है। He has brought hope for me. उसने मुझे आशा दी है, He has brought hope for my family. मेरे परिवार के लिए आशा दी He है। has brought hope for millions around the world. दुनिया भर में लाखों लोगों को उसने आशा दी है। You know, the largest followers of somebody is Jesus. आपको पता है किसी के सबसे ज्यादा अनुयायी है तो वो यीशु है। There are so many people follow Jesus Christ. बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे And he's चलते in the हैं process of changing lives. और हम देखते हैं बदलने का कार्य, He's in the process of changing communities. और वो लोगों को, समाज को बदलने के काम में है। He will change your life. वो आपके जीवन को बदल He देगा, will change your community. आपके समाज को बदल देगा। What we got to do? हमें क्या करना है? What I have to do? मुझे क्या करना है? All I have to do is to hang around him. मुझे सिर्फ ये करना है कि उसके साथ रहना है। If my son, if he needs something, अगर इनके बेटे को कुछ चाहिए होता है, if my son needs anything, अगर इनके बेटे को कुछ चाहिए होता you know, है, he doesn't know to have to work hard. तो उसे लेने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना नहीं He is पड़ता। young. वो जवान लड़का है, छोटा लड़का है। All he has to do is to hang around me. उसे सिर्फ यही करना होता है कि पापा के साथ रहे, Hang around daddy. डैडी के साथ रहे, Because daddy can provide. क्योंकि डैडी जरूरतों को पूरा कर As सकते the हैं। children of Jesus Christ, यीशु के बच्चों के रूप में we don't have to do anything. हमें कुछ करने की
जरूरत नहीं All we है, got to do हमें सिर्फ यही to करना है, hang around Him, उसके पास रहें, to put our trust in Him, अपने भरोसे को उसके ऊपर and to रखें, know that He is going to take us through. और ये जाने कि वो हमें आगे ले चलेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, we have hope in Jesus अपने Christ. पड़ोसी से कहे कि यीशु मसीह में हमारे पास आशा है, We have hope in Jesus Christ. हमारे पास यीशु मसीह में आशा है, I have hope in Jesus Christ. मुझे यीशु मसीह में आशा है, I have a great future. मेरा एक अच्छा भविष्य है। Put your hand, put your finger. अपनी उंगली को उठाएं, Put your finger to yourself. अपने आप पर लगाएं, Put your finger to yourself. अपनी उंगली को अपने आप को Say, I दिखाएं, have a great future. कहे कि मेरा भविष्य अच्छा है, I have a great future. मेरा भविष्य अच्छा है, It's going to be good. और ये अच्छा होगा, भला It's going होगा, to be very good. बहुत अच्छा होगा। Hallelujah. 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 ओ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। ओ, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। ओ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। 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 तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। ओ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
taken the bread and the drink here, जैसे आपने रोटी ली है, प्याले को लिया है, this reminds us that Jesus became sin for us, ये हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारे लिए पाप बना, that we can be the righteousness of God. कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। He died our death वो हमारी मौत मरा that we can live forever. कि हम हमेशा के लिए जी सके। He took the punishment उसने सजा को ले लिया that we can be healed. कि हम चंगाई पा सकें। He became poor वो कंगाल हो गया that we can be rich, कि हम धनवान हो जाएं, that everything will be provided for us. कि हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाए। As we remember his sacrifice, जैसे हम उसके बलिदान को याद करते हैं, Jesus' sacrifice on the cross, यीशु के बलिदान को जो उसने क्रूस पर किया, and his resurrection, और उसके पुनरुत्थान को याद and his करते हैं, presence with us. और उसकी उपस्थिति हमारे साथ। Shall we all eat together? आइए साथ मिलकर इसे खाएं। The Bible says, बाइबल कहती है, the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता It है, cleanses us from all our unrighteousness. हमारी सारी अधार्मिकता से हमें शुद्ध करता है। The blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू shed for us, हमारे लिए बहाया गया, for your sin, my sin, आपके और मेरे पापों के लिए that we बहाया, can be righteousness of God. कि हम परमेश्वर की धार्मिकता मान सकें, We can be counted saint and holy. कि हम संत और पवित्र गिने जा सकें, That God will see us as sinless. कि परमेश्वर हमें बिना पाप के देखे। As we drink from this cup, जैसे हम इस प्याले में से पीते हैं, let's all remember Jesus' sacrifice. आइए यीशु के बलिदान को याद करें, Sacrifice for us. हमारे लिए जो बलिदान किया। Shall we drink together? आइए साथ मिलकर इसे पिए। You can put your cups on the chair. आप अपने कप को अपनी कुर्सी पर रख सकते हैं। Raise your hands as a sign of surrender unto our life giver. हमारे हाथों को उठाएं समर्पण के भाव में कि हमारा जीवन हमने सौंप दिया है, That Jesus has given us life कि यीशु ने हमें जीवन दिया है and we owe our life to him. और हमने उससे जीवन को लिया We है। surrender our life to him. हमारे जीवन को हम उसके सामने समर्पित We करते हैं, submit to him हम उसके सामने अधीन होते and हैं say, Jesus, we are yours. और हम कहते हैं कि यीशु हम आपके हैं, Do as you wish with us. जो आप हमारे साथ करना चाहते हैं And we वैसा know करें, that it's going to be good for us. और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा होगा। You are our King. आप हमारे राजा हैं, You are our Lord. आप हमारे प्रभु हैं। Shall we just open our mouth and raise our hands and open our mouth and praise Jesus? आइए अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह को खोलकर यीशु की हम स्तुति करें Let's say thank you, Jesus. और आइए कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सारे अपने मुंह खोल के परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद करें. हालेलुया. ओ रमा शाथारा ला बाबा शोतोरो लो रो 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 बो शोखारा ला बाबा. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you for your sacrifice, Lord God. We thank you for your life in us, Lord God. We thank you for Jesus Christ, Lord God. Hallelujah. Who died for us. Hallelujah. ओ रमा शाखारा ला बाबा. सारे मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद और उसका स्तुति करें, उसका जय जयकार करें. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है। आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए जब आप तैयार हो रहे हैं आप परमेश्वर के राज में बोने के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु